आज मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सीक्रेट सेटअप, ना कोई मैजिक फॉर्मूला। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें मार्केट समझ नहीं आती। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इस डिजीज का नाम है ओवर ट्रेडिंग। एक ऐसी गलती जो अकाउंट को धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से खाकर खत्म करती है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो मार्केट एनालिसिस में जीनियस थे, लेकिन फिर भी जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेड लेना आता था, लेकिन ट्रेड छोड़ना नहीं आता था। और अगर तुम आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो शायद तुम वो गलती करने से बच जाओ जो 90% ट्रेडर्स बार बार करते हैं। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें वो सिंपल रूल बताऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। एक ऐसा रूल जिसने मुझे मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना सिखाया। और सबसे डेंजरस बात जानते हो, ओवर ट्रेडिंग शुरू हमेशा प्रॉफिट से होती है, लॉस से नहीं। हाँ, पहले ट्रेडर 2 ट्रेड जीतता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर वो सोचता है आज मार्केट मेरी जेब में है, और बस वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अगर तुम कभी भी जल्दी रिकवर करने के लिए ट्रेड लेते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, या पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारा अकाउंट बचा दे, और शायद तुम्हारा माइंडसेट भी। अब इमेजिन करो, सुबह के 9:15 बजे हैं, मार्केट खुलती है, तुम फुल एनर्जी में हो, चार्ट्स खुले हुए हैं, टेलीग्राम चैनल्स नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ट्विटर पर लोग प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं, और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, आज पैसा बनाना है। पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड लिया, प्रॉफिट। अब हार्ट बीट बदल चुकी है। अब तुम काल्म नहीं हो, अब तुम एक्साइटेड हो। अब तुम मार्केट को नहीं देख रहे, अब तुम प्रॉफिट देख रहे हो। और यहीं ट्रेडर खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस इमोशन फियर नहीं है, ग्रीड है। फियर तुम्हें रोकता है, लेकिन ग्रीड तुम्हें अंधा कर देती है। फिर तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, 5वां ट्रेड। अब सेटअप स्ट्रांग है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बस ट्रेड लेना है। क्योंकि दिमाग डोपामीन के नशे में होता है, और अचानक एक बड़ा लाल कैंडल आता है, पूरा प्रॉफिट खत्म। अब ट्रेडर रुकता नहीं, अब वो रिवेंज मोड में चला जाता है। ये मार्केट मुझसे पैसा लेकर नहीं जा सकती। फिर बड़ा लॉट साइज, फिर इंपल्सिव एंट्री, फिर स्टॉप लॉस हिट, और कुछ घंटों बाद सुबह का प्रॉफिटेबल ट्रेडर अब डिप्रेशन में बैठा होता है। अगर तुमने ये फील किया है तो वेलकम टू द क्लब। हर सीरियस ट्रेडर इस फेज से गुजरता है, मैं भी गुजरा हूं। और सच बताऊं, ओवर ट्रेडिंग नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ट्रेडर अंदर से इनसिक्योर होता है तो वो मार्केट से वैलिडेशन मांगता है। हर ट्रेड के जरिए वो खुद को प्रूव करना चाहता है, मैं सही हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं पैसा बना सकता हूं। लेकिन मार्केट को तुम्हारे इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट तुम्हारी जरूरतें नहीं समझती, उसे सिर्फ डिसिप्लिन समझ आता है। और जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, मार्केट उसे सजा देती है, धीरे नहीं, ब्रूटली। अब एक चीज ध्यान से समझो, ट्रेडिंग जॉब नहीं है। यहां जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिले, ऐसा नहीं होता। कई बार बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। लेकिन नए ट्रेडर्स ये समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है अगर मैं स्क्रीन पर बैठा हूं तो मुझे ट्रेड लेना ही चाहिए। और यही सोच अकाउंट डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि मार्केट रोज पैसा देने नहीं आती, कुछ दिन मार्केट सिर्फ पेशेंस टेस्ट करने आती है। लेकिन इंपेशेंट ट्रेडर हर दिन पैसा निकालना चाहता है, और मार्केट ऐसे लोगों को सर्वाइव नहीं करने देती। अब मैं तुम्हें एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, बहुत इंटेलिजेंट, एनालिसिस स्ट्रांग, पैटर्न्स परफेक्ट। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो मार्केट को छोड़ नहीं पाता था। सुबह प्रॉफिट करता, फिर ओवर ट्रेड करके लॉस, हर दिन सेम साइकिल। एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा, मैं स्ट्रैटेजी बदलूं? मेंटोर हंसा और बोला, तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं, बिहेवियर बदलना है। उस दिन ट्रेडर को पहली बार समझ आया कि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, उसके अंदर है। और शायद यही बात तुम्हें भी समझनी है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का इलाज कोई इंडिकेटर नहीं है, एक रूल है, सिंपल रूल। लेकिन उस रूल को फॉलो करने के लिए ईगो मारना पड़ता है, और इंसान अपना ईगो सबसे आखिर में छोड़ता है। अब सवाल है, ओवर ट्रेडिंग आखिर होती क्यों है? इसके पीछे 5 हिडन रीजंस हैं, और अगर तुमने इन्हें नहीं समझा तो चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लो, अकाउंट बार बार टूटेगा। पहला रीजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। जब ट्रेडर किसी दूसरे को प्रॉफिट बनाते देखता है तो उसे लगता है मैं पीछे रह गया। फिर वो बिना कॉन्फर्मेशन एंट्री लेता है। उसे सेटअप नहीं दिखता, उसे सिर्फ पैसा दिखता है। और जब ट्रेडिंग पैसा दिखने लगे तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। दूसरा रीजन, रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे डेंजरस फेज है। लॉस होने के बाद ट्रेडर मार्केट से लड़ने लगता है। वो रिकवर नहीं करना चाहता, वो बदला लेना चाहता है।
और मार्केट से बदला लेने निकला ट्रेडर खुद खत्म हो जाता है। तीसरा रीजन, बोर्डम। हां, कई लोग बोर्डम में ट्रेड लेते हैं। स्क्रीन पर बैठे बैठे उन्हें एक्शन चाहिए, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है मनी मूवमेंट पेशेंस से आता है, एक्टिविटी से नहीं। चौथा रीजन, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड्स जीतते ही ट्रेडर खुद को जीनियस समझने लगता है। उसे लगता है अब मैं मार्केट समझ गया, लेकिन मार्केट हमेशा ईगो तोड़ती है और सबसे ब्रूटल लॉसेस ओवर कॉन्फिडेंस के बाद आते हैं। पांचवा रीजन, एडिक्शन। हां, ट्रेडिंग भी एडिक्शन बन सकती है। हर प्रॉफिट शॉट डोपामीन देता है और फिर ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं करता, वो इमोशनल हाई चेस करता है। यही वजह है कि कई लोग प्रॉफिट के बाद भी हैप्पी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं, एक्शन चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो तुम्हें ट्रेडर कम रिस्क मैनेजर ज्यादा बनना पड़ेगा। और यहीं आता है वो सिंपल रूल जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। लेकिन उस रूल तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक पेनफुल ट्रूथ समझना होगा। मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट है, लेकिन तुम्हारा कैपिटल फाइनाइट है, तुम्हारी इमोशनल एनर्जी फाइनाइट है, तुम्हारा फोकस फाइनाइट है। और जब तुम हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हो तो आखिर में कुछ भी नहीं पकड़ पाते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्नाइपर की तरह होते हैं, हर जगह गोली नहीं चलाते, वो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंट पर एक्शन लेते हैं। लेकिन बिगिनर्स मशीन गन की तरह ट्रेड करते हैं, हर कैंडल पर फायर, और फिर कहते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, प्रॉब्लम मार्केट नहीं, अप्रोच है। अब इमेजिन करो, एक लायन जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो पेशेंटली वेट करता है, क्योंकि उसे पता है गलत टाइमिंग एनर्जी वेस्ट करेगी। ट्रेडिंग भी यही है। अगर तुम हर मूव पकड़ने निकलोगे तो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे, और एग्जॉस्टेड माइंड गुड डिसीजंस नहीं लेता। याद रखो, ट्रेडिंग का गोल एक्साइटमेंट नहीं है, फ्रीडम है। लेकिन लोग इसे कैसीनो बना देते हैं, और कैसीनो माइंडसेट हमेशा अकाउंट खत्म करता है। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो सिंपल रूल बताऊंगा जो ओवर ट्रेडिंग को ऑलमोस्ट खत्म कर सकता है। एक ऐसा रूल जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स साइलेंटली फॉलो करते हैं, लेकिन बिगिनर्स इग्नोर करते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने सिर्फ वो एक चीज अप्लाई कर ली तो शायद पहली बार तुम मार्केट में सर्वाइव करना शुरू कर दोगे। एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें पता है ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से पैसा क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। और जिस दिन इंसान खुद पर कंट्रोल खो देता है, उस दिन कोई स्ट्रेटेजी उसे नहीं बचा सकती। मैं चाहता हूं तुम अभी अपने पिछले 10 ट्रेड्स याद करो। सच सच सोचो, क्या सारे ट्रेड्स प्लान्ड थे, या कुछ ट्रेड्स सिर्फ इसलिए लिए गए थे क्योंकि कुछ तो करना है? अगर आंसर दूसरा है तो यही ओवर ट्रेडिंग है। और सबसे डेंजरस बात, ओवर ट्रेडिंग शुरुआत में गलत नहीं लगती, क्योंकि शुरुआत में प्रॉफिट भी आता है। यही ट्रैप है। मार्केट पहले तुम्हें रिवॉर्ड देती है, फिर एडिक्शन बनाती है, और आखिर में पनिशमेंट देती है। और ट्रेडर को समझ ही नहीं आता कि वो कब डिसिप्लिन से गैम्बलिंग में शिफ्ट हो गया। अब ध्यान से सुनो, जिस सिंपल रूल की मैं बात कर रहा था वो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। वो सिर्फ ये है, एक दिन में लिमिटेड हाई क्वालिटी ट्रेड्स। बस। सिंपल सुनने में लगता है, लेकिन यही चीज सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान का ईगो क्वांटिटी चाहता है, लेकिन मार्केट क्वालिटी रिवॉर्ड करती है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं पूरा दिन चार्ट्स देखता रहता था, सुबह से रात तक। हर कैंडल इंपॉर्टेंट लगती थी, हर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी लगता था, और दिन खत्म होने तक मैं मेंटली डेड हो चुका होता था। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, लेकिन पीस कभी नहीं। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडर हूं या स्क्रीन का गुलाम? उस दिन पहली बार रियलाइजेशन हुआ, मैं मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहा था, मार्केट मुझे ट्रेड कर रही थी। और शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। अब सुनो वो मोमेंट जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर का इंटरव्यू देखा। उसने कहा, मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेता हूं। पहले मुझे लगा यह इम्पॉसिबल है, 2 ट्रेड्स, पूरा दिन मार्केट चलती है, इतने कम ट्रेड्स कैसे? लेकिन फिर उसने एक लाइन बोली जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, एमेचर्स ट्रेड एवरी डे, प्रोफेशनल्स वेट एवरी डे। यानी बिगिनर्स एक्शन ढूंढते हैं, प्रोफेशनल्स प्रिसीजन ढूंढते हैं। उस दिन मुझे समझ आया, असल पैसा ज्यादा ट्रेड लेने में नहीं, सही ट्रेड लेने में है। और उसी दिन मैंने अपना पहला रूल बनाया, 3 ट्रेड रूल। दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, बस। उसके बाद चाहे मार्केट रॉकेट बन जाए या क्रैश हो जाए, नो मोर ट्रेड्स। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि दिमाग बार बार बोलता था, ये वाला सेटअप मिस हो जाएगा, ये एंट्री परफेक्ट है, बस एक और ट्रेड। लेकिन सच बताऊं, यही असली बैटल होती है।
चार्ट के साथ नहीं, खुद के साथ। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग मार्केट की प्रॉब्लम नहीं, सेल्फ कंट्रोल की प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे कुछ सरप्राइजिंग होने लगा। कम ट्रेड्स लेकिन बेटर फोकस, कम स्ट्रेस लेकिन बेटर रिजल्ट्स। पहली बार मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में पैसा एक्टिविटी से नहीं, क्लैरिटी से आता है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो। ह्यूमन ब्रेन एक्शन को प्रोडक्टिविटी समझता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग अलग गेम है। यहां कई बार कुछ ना करना सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। लेकिन बिगिनर्स साइलेंस हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें मूवमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए, और मार्केट ऐसे लोगों को इमोशनल स्लेव बना देती है। अब इमेजिन करो, एक स्नाइपर पहाड़ पर बैठा है। उसके पास अनलिमिटेड बुलेट्स नहीं है। वो हर मूविंग ऑब्जेक्ट पर गोली नहीं चलाता। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और सिर्फ परफेक्ट मोमेंट पर ट्रिगर दबाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। लेकिन ओवर ट्रेडर, वो मशीन गन लेकर बैठा होता है, हर कैंडल पर फायर, और फिर शॉक होता है कि अकाउंट क्यों खत्म हो रहा है। अब एक चीज लिख लो, एवरी ट्रेड कॉस्ट्स इमोशनल एनर्जी। सिर्फ पैसा नहीं, इमोशन, फोकस, मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। और जब तुम बिना जरूरत लगातार ट्रेड्स लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है। उसके बाद डिसीजंस लॉजिकल नहीं रहते, इमोशनल हो जाते हैं। यही रीजन है कि दिन का सबसे बड़ा लॉस अक्सर आखिरी ट्रेड्स में होता है, क्योंकि तब तक ट्रेडर एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। अब मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन खत्म हो सकता है। और जिस दिन डिसिप्लिन खत्म, उस दिन अकाउंट भी खत्म। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा बचाने से पहले माइंडसेट बचाते हैं। अब यहां एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो मेरी ट्रेडिंग में गेम चेंजर बनी। हर ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछता था। पहला, क्या यह सेटअप मेरे रूल्स फॉलो करता है? दूसरा, अगर मैं आज ऑलरेडी 2 ट्रेड्स ले चुका हूं तो क्या यह ट्रेड सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? तीसरा, क्या मैं ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? और ट्रस्ट मी, इन 3 सवालों ने मुझे हजारों रुपए बचाए हैं, क्योंकि कई बार आंसर खुद ही मिल जाता है। प्रॉब्लम यह नहीं कि सेटअप खराब है, प्रॉब्लम यह है कि माइंडसेट अनस्टेबल है। अब एक और डेंजरस चीज समझो, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लॉस में नहीं होती, प्रॉफिट में भी होती है। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट के बाद अनस्टॉपेबल फील करते हैं। उन्हें लगता है आज मैं मार्केट को पढ़ चुका हूं, और फिर वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर रिस्क बढ़ता है, लॉट साइज बढ़ता है, डिसिप्लिन खत्म होता है, और एक गलत ट्रेड पूरा दिन डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए प्रोफेशनल्स एक चीज समझते हैं, विनिंग स्ट्रीक भी डेंजरस होती है, क्योंकि लॉस इंसान को कॉशियस बनाता है, लेकिन लगातार प्रॉफिट इंसान को केयरलेस बना देता है। अब इमेजिन करो, एक आदमी कैसीनो में जाता है, पहले 2 गेम्स जीतता है, फिर उसे लगता है आज लक उसके साथ है, और फिर वो बड़ा बेट लगाता है और वहीं खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। इमोशन जितना ऊपर जाता है, डिसीजन क्वालिटी उतनी नीचे गिरती है। इसलिए रियल ट्रेडर्स काम रहते हैं, ना ज्यादा एक्साइटेड ना ज्यादा डिप्रेस्ड, क्योंकि उन्हें पता है ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब मैं तुम्हें वो हैबिट बताता हूं जो हर सीरियस ट्रेडर को डेवलप करनी चाहिए। वॉक अवे स्किल। हाँ, स्क्रीन छोड़ने की स्किल। ये स्किल सिंपल लगती है, लेकिन यही रेयर है, क्योंकि मार्केट एडिक्टिव है। हर सेकंड लगता है कुछ मिस हो जाएगा, लेकिन रियलिटी, बेस्ट ट्रेडर्स हमेशा पेशेंट होते हैं। वो मार्केट चेस नहीं करते, मार्केट उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है। और याद रखो, अगर तुम हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करोगे तो आखिर में इमोशनल बर्नआउट मिलेगा। अब सुनो, एक दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट में कई सेटअप्स आए। पुराना मैं होता तो हर सेटअप में जंप कर जाता, लेकिन उस दिन मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। और सच बताऊं, उस दिन प्रॉफिट से ज्यादा खुशी डिसिप्लिन की थी, क्योंकि पहली बार मैंने खुद को कंट्रोल किया था। और ट्रेडिंग में बिगेस्ट विक्ट्री मार्केट पर नहीं, खुद पर होती है। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इमोशन सीक्रेटली तुम्हें ओवर ट्रेड करवाते हैं, कैसे ब्रेन तुम्हें ट्रैप करता है, और कैसे बड़े ट्रेडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, लेकिन खुद को जीतना, यही असली ट्रेडिंग है। अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट करो डिसिप्लिन इज प्रॉफिट, और खुद से प्रॉमिस करो अब से रैंडम ट्रेड्स नहीं, ओनली प्लान्ड ट्रेड्स। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम मार्केट में काल्म होते हो तब डिसीजंस अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे ही इमोशन बढ़ता है गलतियां शुरू हो जाती हैं। और यही वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है मेरी स्ट्रैटेजी वीक है, लेकिन कई बार स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट टूट रहा होता है। अब ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग चार्ट्स का गेम कम, ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है।
क्योंकि मार्केट कैंडल्स से नहीं चलती, लोगों के इमोशन से चलती है। फियर, ग्रीड, होप, फ्रस्ट्रेशन और सबसे डेंजरस इमोशन, जल्दी पैसा बनाने की भूख। यही भूख इंसान को ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेलती है। अब इमेजिन करो, एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा है, उसे बहुत प्यास लगी है। अचानक उसे दूर पानी दिखता है, वो भागना शुरू करता है, लेकिन वो असली पानी नहीं, मृग तृष्णा होती है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। ट्रेडर को हर कैंडल में पैसा दिखता है, हर ब्रेकआउट में अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ इमोशनल इल्यूजन चेस कर रहा होता है। और जितना ज्यादा वो चेस करता है, उतना ज्यादा खोता जाता है। अब मैं तुम्हें एक पेनफुल सीन दिखाता हूं। सुबह ट्रेडर ने लॉस लिया, छोटा लॉस। अगर वो वहीं रुक जाता तो दिन बच जाता, लेकिन नहीं। अब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जाग चुकी है। अब वो मार्केट को प्रूव करना चाहता है, मैं गलत नहीं हो सकता। फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा। अब एनालिसिस खत्म, अब इमोशंस ट्रेड ले रहे हैं। और कुछ घंटों बाद अकाउंट आधा हो चुका है। फिर ट्रेडर चेयर पर पीछे बैठता है, सिर पकड़कर सोचता है, मैंने ये क्या कर दिया। अगर तुमने कभी ये महसूस किया है तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। हर ट्रेडर इस दर्द से गुजरता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स और फेल्ड ट्रेडर्स में फर्क सिर्फ इतना है, एक इंसान इमोशंस को समझ लेता है, दूसरा इमोशंस का गुलाम बन जाता है। अब सुनो, ह्यूमन ब्रेन लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जब लॉस होता है तो अंदर से ईगो टूटती है और फिर ब्रेन तुरंत रिकवरी चाहता है। इसीलिए ट्रेडर्स लॉस के बाद जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेते हैं। उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें इमोशनल दर्द खत्म करना होता है। लेकिन मार्केट इमोशंस नहीं समझती, उसे सिर्फ डिसिप्लिन समझ आता है। अब एक बहुत डेंजरस चीज समझो, ओवर ट्रेडिंग हमेशा ग्रीड से नहीं होती। कई बार फियर भी ओवर ट्रेडिंग करवाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब ट्रेडर किसी और का प्रॉफिट देखता है तो अंदर से बेचैनी शुरू होती है। सब पैसा बना रहे हैं, मैं पीछे क्यों हूं। फिर वो बिना सोचे एंट्री लेता है और यही एंट्री अकाउंट का पॉइजन बन जाती है। याद रखो, जिस ट्रेड को लेने से पहले अंदर एंजाइटी हो, वो अक्सर गलत ट्रेड होता है, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा शांत होती है, लेकिन इमोशंस हमेशा नॉइजी होते हैं। अब इमेजिन करो, तुम शांत लेक के सामने खड़े हो, पानी काल्म है तो तुम्हारा चेहरा साफ दिखता है, लेकिन अगर पानी हिलने लगे तो रिफ्लेक्शन टूट जाता है। माइंड भी ऐसा ही है, जब इमोशंस काल्म होते हैं तब मार्केट साफ दिखती है, लेकिन जब अंदर ग्रीड, फियर, रिवेंज, फ्रस्ट्रेशन घूम रहे हो तो जजमेंट टूट जाती है, और ब्रोकन जजमेंट ब्रोकन अकाउंट बनाती है। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स सीक्रेटली करते हैं। वो ट्रेड लेने से पहले अपने इमोशंस चेक करते हैं। हाँ, सेटअप से पहले माइंडसेट, क्योंकि उन्हें पता है अगर अंदर केओस है तो बाहर प्रॉफिट इंपॉसिबल है। अब सोचो, एक पायलट प्लेन उड़ाने जा रहा है, अगर वो इमोशनली अनस्टेबल हो तो क्या पैसेंजर सेफ होंगे? नहीं। तो फिर ट्रेडर इमोशनली अनस्टेबल होकर फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले सकता है? लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को सीरियस प्रोफेशन नहीं मानते, वो इसे फास्ट मनी मशीन समझते हैं, और यही माइंडसेट डिस्ट्रक्शन की शुरुआत है। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, मार्केट तुम्हारी फाइनेंशियल हालत नहीं जानती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ईएमआई भरनी है, लॉस रिकवर करना है या जल्दी रिच बनना है। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलती है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी नहीं देखता, वो उम्मीद देखता है, और उम्मीद पर की गई ट्रेडिंग धीरे धीरे गैम्बलिंग बन जाती है। अब इमेजिन करो, एक आदमी डूब रहा है, वो पैनिक में हाथ पैर मारता है, लेकिन जितना ज्यादा पैनिक उतना जल्दी नीचे। ट्रेडिंग भी यही है, जब ट्रेडर लॉस के बाद पैनिक करता है तो वो खुद अकाउंट डुबो देता है। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करता है? वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है एक ट्रेड उसकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। अब यहां एक पावरफुल लेसन है, हर ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हर डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज प्रोफेशनल्स को अलग बनाती है। वो मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं आते, वो कंसिस्टेंसी ढूंढने आते हैं। अब एक मोमेंट इमेजिन करो, तुम्हारे सामने परफेक्ट सेटअप बन रहा है, लेकिन तुम ऑलरेडी अपने डेली लिमिट तक ट्रेड ले चुके हो। पुराना तुम क्या करते? जंप कर जाते। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करेगा? वो खुद को रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वो लेवल है जहां ट्रेडर मैच्योर बनना शुरू करता है। अब सुनो, एक समय ऐसा था जब मैं लॉस के बाद खुद से नफरत करने लगता था। मुझे लगता था शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर मुझे एक चीज समझ आई, प्रॉब्लम लॉस नहीं था, प्रॉब्लम मेरी रिएक्शन थी। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन इमोशनल रिएक्शन अकाउंट डिस्ट्रॉय करती है। और जिस दिन मैंने लॉसेस को पर्सनली लेना बंद किया, उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। अब ध्यान से सुनो, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन पैसा बनाने नहीं आता, वो कैपिटल बचाने आता है, क्योंकि उसे पता है
अगर कैपिटल बच गया में तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी, लेकिन बिगिनर्स वो हर दिन पैसा निकालना चाहते हैं और यही जल्दबाजी उन्हें खत्म कर देती है। अब इमेजिन करो, एक बॉक्सर रिंग में उतरता है, अगर वो हर सेकंड पंच मारने लगे तो जल्दी थक जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस बॉक्सर वेट करता है, डिस्टेंस बनाता है, टाइमिंग देखता है और सही मोमेंट पर अटैक करता है। ट्रेडिंग भी यही है, यहां पेशेंस ही पावर है, लेकिन इंपेशेंट ट्रेडर मार्केट का इजी टारगेट बन जाता है। अब एक और डेंजरस चीज, बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट्स नहीं, अपने इमोशंस ट्रेड करते हैं। अगर मूड अच्छा है तो बड़ा रिस्क, अगर मूड खराब है तो रिवेंज ट्रेडिंग। लेकिन मार्केट मूड से नहीं चलती, इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं, फीलिंग्स नहीं। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बड़े ट्रेडर्स अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, कैसे वो डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं और वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो ओवर ट्रेडिंग को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से कम डेली बिहेवियर से ज्यादा बदलती है। मैं चाहता हूं इस आखिरी पार्ट को तुम सिर्फ सुनो मत, फील करो, क्योंकि शायद आज जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो तुम्हारी ट्रेडिंग ही नहीं, तुम्हारी सोच बदल दे। अब तक हमने स्ट्रैटेजीज की बात की, रूल्स की बात की, डिसिप्लिन की बात की, लेकिन आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज पर आकर रुकती है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि मार्केट को जीतना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल है अपने इमोशंस को हराना, और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। अब इमेजिन करो, रात के 11 बजे हैं, कमरे की लाइट बंद है, लैपटॉप अभी भी खुला हुआ है, चार्ट स्क्रीन पर फ्रोजन पड़ा है और एक ट्रेडर चेयर पर चुप बैठा है। उसका अकाउंट लाल है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दर्द पैसे का नहीं हो रहा, उसे दर्द हो रहा है कि उसने खुद को फिर लूज कर दिया। उसने खुद से प्रॉमिस किया था आज डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन फिर वही इंपल्सिव ट्रेड्स, वही रिवेंज एंट्रीज, वही ओवर ट्रेडिंग और दिन खत्म। अगर तुमने कभी यह महसूस किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वीक नहीं हो, तुम सिर्फ अनट्रेन्ड हो, क्योंकि डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, इसे बिल्ड किया जाता है स्लोली, पेनफुली, डेली। और यही रीजन है कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे ब्रूटल प्रोफेशन है। यहां कोई बॉस नहीं, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं, कोई गारंटी नहीं, यहां तुम अकेले हो और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम खुद हो। अब एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या सच में तुम्हें पैसे की कमी है या पेशेंस की? क्योंकि कई ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं समझ आती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंतजार नहीं कर पाते। उन्हें हर दिन एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन मार्केट एक्साइटमेंट देने नहीं आती, मार्केट डिसिप्लिन टेस्ट करने आती है। और जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे मार्केट कभी फ्रीडम नहीं देती। अब सुनो, एक ओल्ड ट्रेडर ने एक बार कहा था, मार्केट से पैसा कमाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल है। और ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी डीप है, क्योंकि प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बिहेवियर से आती है, और बिहेवियर डेली हैबिट्स से बनता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कुछ बोरिंग चीजें करते हैं। वो जर्नल लिखते हैं, डेली लिमिट फॉलो करते हैं, स्क्रीन टाइम कम रखते हैं, लॉस के बाद ब्रेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर माइंड स्टेबल नहीं तो अकाउंट स्टेबल नहीं। अब मैं तुम्हें एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं। दो ट्रेडर्स थे, दोनों की स्ट्रैटेजी सेम, दोनों का सेटअप सेम, दोनों का कैपिटल सेम, लेकिन एक साल बाद एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल था, दूसरा खत्म। क्यों? डिफरेंस सिर्फ इतना था, पहला ट्रेडर लॉसेस एक्सेप्ट कर लेता था, दूसरा लॉसेस से लड़ता था। पहला पेशेंस रखता था, दूसरा हर दिन पैसा चाहता था। पहला क्वालिटी ट्रेड्स लेता था, दूसरा हर कैंडल चेस करता था। और यही ट्रेडिंग का ब्रूटल ट्रूथ है, मार्केट इंटेलिजेंस को नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। अब इमेजिन करो, तुम एक जंगल में चल रहे हो, रास्ता लंबा है, अंधेरा है, कभी डर लगता है, कभी कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जो इंसान चलते रहता है वही आखिर में बाहर निकलता है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही जर्नी है। यहां शॉर्टकट्स नहीं चलते, यहां ओवरनाइट सक्सेस नहीं टिकता, यहां सिर्फ वही सरवाइव करता है जो इमोशनली स्ट्रांग बनता है। और शायद आज तुम्हें पहली बार समझ आया होगा कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं है, ये अंदर की बेचैनी है, जल्दी जीतने की भूख, खुद को प्रूव करने की कोशिश। और जब तक इंसान अंदर से शांत नहीं होगा तब तक चार्ट्स कभी क्लियर नहीं दिखेंगे। अब मैं चाहता हूं आज के बाद तुम ट्रेडिंग को अलग नजर से देखो। हर दिन पैसा कमाने की मशीन मत समझो, इसे सेल्फ मास्टरी का गेम समझो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन मार्केट तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करेगी। अब याद करो वो सिंपल रूल, लिमिटेड हाई क्वालिटी ट्रेड्स, बस इतनी सी बात। लेकिन अगर ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो शायद तुम्हारा पूरा फ्यूचर बदल सकता है। क्योंकि कई बार सक्सेस कोई बड़ा सीक्रेट नहीं होता, बस छोटी चीजों की कंसिस्टेंसी होती है। अब सुनो, अगली बार जब तुम ट्रेड लेने जाओ तो एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं ये ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं
या इमोशन से? अगर आंसर इमोशन हो तो स्क्रीन बंद कर देना। ट्रस्ट मी, कई बार लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन छोड़ा हुआ ट्रेड अकाउंट बचा लेता है, और यही मैच्योरिटी है। अब मैं तुमसे एक पर्सनल बात कहना चाहता हूं। अगर अभी तुम लॉसेस में हो, कंफ्यूज्ड हो, इमोशनली टूट चुके हो, तो गिव अप मत करना, क्योंकि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी ना कभी ब्रोकन ट्रेडर था। हर डिसिप्लिन्ड ट्रेडर कभी इमोशनल ट्रेडर था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग पेन से सीख गए और कुछ लोग पेन में फंसे रह गए। तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन बनोगे, क्योंकि फ्यूचर का सक्सेसफुल ट्रेडर आज के डिसिप्लिन डिसीजन से बनता है। और याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल सेंटेंस है, आज ट्रेड नहीं लेना भी सही डिसीजन हो सकता है। जिस दिन यह बात अंदर उतर गई, उस दिन ओवर ट्रेडिंग खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं, आज तुम खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं मार्केट को चेज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करूंगा। क्योंकि रियल ट्रेडर वही है जो ट्रिगर दबाने से पहले खुद को कंट्रोल कर सके। और आखिर में एक आखिरी बात, मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन खो दिया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अकाउंट से पहले माइंडसेट बचाओ, प्रॉफिट खुद पीछे आएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, ट्रेडिंग का गोल जल्दी अमीर बनना नहीं, लंबे समय तक सरवाइव करना है, और जो सरवाइव कर गया वही आखिर में जीतता है।